नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है और महापुरुषों के त्याग और बलिदान से इस भूमि को हमेशा से ही योगदान मिला है और ये भूमि उन्हीं के त्याग के बल पे आज इस महान स्थिति में है कि हम दुनिया के एक महान देश के रूप में अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचा पाए हैं। ऐसे ही एक महापुरुष महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। आज उनकी जयंती है तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। अगर उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे तो उससे शिक्षाएं ले सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री सेक्शन से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इसमें, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आप एक आम जनमानस हैं तो भी आपके लिए उनके गुणों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जो दैनिक जीवन है, आपको जो क्रियाकलाप है उसमें आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। महाराणा प्रताप की कुछ कोट्स हैं, जैसे आप देखेंगे, समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अडिग रहो। मतलब कि जो समय होता है वो हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ देता है जो बहादुर होता है और वो अपने काम के प्रति हमेशा से ही निष्ठावान होता है और अडिग रहता है। अब इनके जीवन के बारे में हम अगर आप बात करेंगे तो इनका जन्म है कुंभलगढ़ किले में हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड एक जगह है उदयपुर के पास राजस्थान में, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। एक शिकार खेलते वक्त इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह प्रथम है और इनको दो उपाधियां महाराणा प्रताप और वीर शिरोमणि दी गई हैं या कहा जाता है इनको। इनके पिता के विषय में कहा जाता है कि उनका नाम महाराजा उदय सिंह द्वितीय था और माता महारानी जयवंता बाई थी। इनका जो शासनकाल है वो 1 मार्च 1572 से लेके 19 जनवरी 1597 तक रहा और ये मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ राजस्थान का जो इलाका है जिसमें उदयपुर, मेवाड़ बहुत सारे आते हैं इलाके, वहाँ पे ये पूरा मेवाड़ रियासत थी इनकी। और ये सिसोदिया जो राजवंश है राजपूतों में, उन्हीं के एक शासक थे, 13वें शासक वास्तव में। अब हम बात करेंगे कि इनकी जो रेलेवेंस है युद्धों के बारे में वो आप देखते हैं तो एक बहुत पॉपुलर भारत के इतिहास में युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को जो अकबर के सेना के एक सेनापति थे या फिर आप अकबर की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम था मान सिंह और वो आमेर की रियासत के थे। उनकी लड़ाई हुई थी इनसे और वो जो उनकी संख्या थी उनके सैनिकों से, अकबर के मुगल सैनिकों की संख्या, वो इनकी संख्या के लगभग 2 गुना या फिर ज़्यादा आई थी। पर ये बहादुरी से उसमें लड़े, पर क्योंकि आउट नंबर थे और जब आप किसी से लड़ रहे हो और आउट नंबर हो और एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जो वास्तव में आपके ही देश का नागरिक हो, तो आपके बहुत सारे राज जानता हो और अपने ही लोगों की वजह से भारत में हमेशा से ही मुगलों का या फिर बहुत सारे विदेशी लोगों का शासन रहा है। हमारे अपने देश के लोगों ने हमारे देश के लोगों का साथ नहीं दिया है। आपसी फूट की वजह से, आपसी वैमनस की वजह से हमारे देश के लोगों को हार का सामना करना पड़ा है और इसी कड़ी में महाराणा प्रताप को उस युद्ध में क्षति हुई थी और ये घायल हुए और इसकी वजह से इन्हें जंगल में भागना पड़ा। पर जंगल में भागने के बाद इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं अपनी धरती के लिए अपने सारे जो सांसारिक सुख हैं, एक राजा के जो सुख हैं, उनको त्याग करूंगा। कहा जाता है कि इन्होंने घास की रोटियां खाई और अपने जमीन पर लेटकर वहां जंगल में अपने दिन काटे और इनके इसी प्रण और तपस्या की वजह से इन्होंने दोबारा 1582 ईस्वी में जो मेवाड़ का किला है और मेवाड़ की जो रियासत है उसको अकबर के चंगुल से हथिया लिया और अपने देश की रक्षा की, अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इसलिए इनका बलिदान जो है हमारे लिए हमेशा से ही अविस्मरणीय माना जाता है। इन्हें वीर शिरोमणि इसी के बाद कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप के जीवन से हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे कि महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे पहली जो चीज़ सीखने लायक है वो है मातृभूमि से जो प्रेम है इनका, वो एकदम सबसे ऊपर है। मतलब उससे बड़ा इनके लिए कोई नहीं है। अपनी मातृभूमि, अपनी धरती, अपनी जो मदरलैंड जिसको बोलते हैं, उससे इनका प्यार जो है वो अमिट है। उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा से तैयार रहते थे और हमें इससे सीख सकते हैं कि हमारी जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, उसके प्रति हमारा जो प्रेम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ें हम सीख सकते हैं कि अपने जो सुखों हैं, अपने जो जीवन के विलासिताएं हैं, उनका परित्याग कर दिया इन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए। अगर ये चाहते तो किसी और रियासत में शरण रहकर आराम से अपना जीवन यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी मातृभूमि को पुनः मुगलों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके समक्ष एक ऐसे योद्धा के रूप में खड़े हुए जो उन्हें हराया और साथ ही साथ देश के अन्य राजाओं को, जैसे अन्य राजपूत राजाओं को यह प्रेरणा दिया
कि वास्तव में अगर आप एकजुट होते हैं तो आप इस धरती से, भारत भूमि से मुगलों का सफाया कर सकते हैं। एक और बात, सेल्फ रिलायंस या फिर स्वाभिमान। जब अकबर ने इन्हें प्रस्ताव दिया कि आप हमारे समक्ष झुक जाइए, इन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम अपनी धरती के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। एक और बात, डेडिकेशन, मतलब कि अपने काम के प्रति जो श्रद्धा है इनकी, अपने देश के प्रति जो श्रद्धा है, उन्हें आज़ाद कराने के लिए इन्होंने दिन रात परिश्रम किया। और इनकी जो बहादुरी है अपने धर्म को लेके, अपने लोगों को लेके, मतलब कि अपने संस्कृति और अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। तो महाराणा प्रताप एक महान राजा थे और साथ ही साथ भारत के जो भूमि है, भारत का जो इतिहास है, उसके लिए एक ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक हमेशा से एक प्रेरणा बने रहे और साथ ही साथ हमारे देश के लोगों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने में हमेशा से सफल रहे हैं। और अगर आपको लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो हमारे चैनल दर्पण गुरुजी को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।